The remedy that we are going to discuss today is Veratrum album. ठीक है, ये रेमेडी का कॉमन नेम व्हाइट हेलबोर है और ये मिलैंथेसी फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है, ये रेमेडी ज्यादातर चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल को दी जाती है, जैसा कि हमने अदर रेमेडीज भी पढ़ी है कि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए. ठीक है, इसका जो पर्सन है ना, आपको वेराट्रम एल्बम ऐसे याद रखनी है कि एक पर्सन है जिसकी तबीयत खराब है और उसमें वाइटल रिएक्शन इतना स्लो हो चुका है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है. ठीक है, वो बिल्कुल कोलैप्स की कंडीशन में है, एकदम थका हुआ, प्रोस्ट्रेटेड, उसकी बॉडी ठंडी है, उसको स्वेटिंग हो रही है तो वो भी कोल्ड स्वेट है. ठीक है, सर बिल्कुल ठंडा है, उसको चिलीनेस मतलब ठंड के लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. ठीक है, तो ये तो था इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब हम इस रेमेडी को डिटेल में देखते हैं. तो अगर कोई पर्सन है जो कि हैबिचुअली कोल्ड है या फिर डेफिशिएंट है वाइटल रिएक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हम उसको ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, पर्सन जो होता है वो सैंग्विन टेम्परामेंट का होता है, full of blood, adapted to diseases with rapid sinking of the vital forces. ठीक है, इसका जो पर्सन रहता है उसमें वाइटल फोर्स की बहुत ज्यादा सिंकिंग होती रहती है. मतलब इसको ऐसा लगेगा कि इसकी वाइटल फोर्स है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है. बॉडी बिल्कुल प्रोस्ट्रेटेड, थकी हुई फील होगी, कोलैप्स की कंडीशन मतलब बेहोशी की लगभग हालत में पर्सन रहता है. इसके माथे पे आपको ठंडा पसीना मिलेगा, कोल्ड पर्सपायरेशन ऑन द फोरहेड, ज्यादातर कंप्लेंट्स के साथ. ठीक है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई भी इसको अकेला छोड़े. ठीक है, लेकिन ये किसी से बात भी नहीं करता. ठीक, थिंक्स शी इज प्रेग्नेंट और विल सून बी डिलीवर्ड. इसको ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है और जल्दी ही क्या हो जाएगी, इसकी डिलीवरी हो जाएगी. ठीक है, ऐसा इसको ये मन में सोचती रहती है. विराट्रम एल्बम जो रेमेडी है इसमें वायलेंट मेनिया देखने को मिलता है. ठीक है, बेसिकली मैंने आपको 3 रेमेडीज ऑलरेडी बताई हुई है. एक बेलाडोना है जिसमें वायलेंट मेनिया है, हायोसाइमस है जिसमें सेक्सुअल मेनिया है, और स्टेमोनियम है. ठीक है, जिसमें कौन सा मेनिया था, रिलीजियस मेनिया. लेकिन विराट्रम एल्बम जो रेमेडी है इसमें तीनों मेनिया, किसी भी अगर पर्सन में आपको तीनों मेनिया मिल रहा है और वो तीनों एक दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो हम उस कंडीशन में ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, इसमें मेनिया होता है विद डिजायर टू कट एंड टीयर एवरीथिंग. इसको चाहिए होता है कि सब कुछ कट कर दे, टीयर कर दे, क्लोथ्स को भी. ठीक है, देखिए इसमें ल्यूड टॉक है और ये रिलीजियस भी है. तो ये था वॉयलेंट वाला पार्ट कि ये क्लोथ्स को टीयर करेगा या फिर कट एंड टीयर करेगा एवरीथिंग, क्लोथ्स को टीयर करेगा, और ल्यूड और लैस्शिवियस टॉक्स मतलब सेक्सुअल टॉक्स, ये चीज इसमें सेक्सुअल मेनिया में है एंड रिलीजियस है. तो दैट इज द मेनिया ऑफ स्टेमोनियम. ठीक है, इसको थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने से फेंटिंग अटैक्स आने लगते हैं, इतना ज्यादा वीक होता है. ठीक है, अगर इसको हीमरेज हो गया तो आप समझ लो कोई पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है, ऊपर से हीमरेज, तो उसकी वाइटल फोर्स ऑल सिंक कर जाएगी. ठीक है, इसको सर बहुत ठंडा सा लगता है. ठीक है, मतलब इसको ऐसा लगेगा कि किसी ने इसके सर पे बिल्कुल एक आइस रख दिया, लंप ऑफ आइस. ये चीज सीपिया में भी है. ठीक है, कि लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स, ये 2 रेमेडी में है, सीपिया और विराट्रम एल्बम. ठीक है, सर पे अगर हम देखें कोई हॉट चीज रखी हुई तो ये चीज सल्फर में देखने को मिलती है. ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि हीट और कोल्ड एट सेम टाइम ऑन द स्कैल्प. इसको ऐसा फील होगा दैट ब्रेन इसका टुकड़ों में, पीसेस में टूट गया है. फेस इसका पेल ब्लू और कोलैप्स्ड होता है, मतलब चेहरा बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि कोई बहुत बीमार है, उसका चेहरा बिल्कुल वाइट सा हो गया है. अर्थी कॉम्प्लेक्शन, कोलैप्स्ड, और फीचर्स उसके संकेन होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा बुझा बुझा सा उसका फेस होता है. ठीक है, रेड वाइल लाइंग बिकम्स पेल ऑन राइजिंग अप. थर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसको बहुत ज्यादा प्यास होती है, और कैसी प्यास लगती है इसको, फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेरी कोल्ड वाटर. ठीक है, इसको एसिड ड्रिंक्स की भी डिजायर होती है, उसको सब कुछ बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल चाहिए होता है. ठीक है,
क्रेविंग इसको किस चीज की होती है? एसिड की होती है और रिफ्रेशिंग थिंग्स की। आइस कोल्डनेस, इसको मैंने बताया ना कि इसका पूरी बॉडी जो है ये बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। आप वेराट्रम एल्बम को समझ लो कि ये पर्सन जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है, इतना ठंडा है कि इसमें, ये सिर्फ याद करने के लिए है दैट इसमें हर जगह कोल्ड 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 है। ठीक है, तो आइसी कोल्डनेस इसके ये सारे पार्ट्स में होती है। ठीक है, कोल्ड फीलिंग इन द एब्डोमेन, पेट भी इसका ठंडा है। अब हम आ जाते हैं विराट्रम एल्बम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है इसका कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा की प्रॉब्लम होती है जिसमें पर्सन को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी और डायरिया। ठीक है, अब वॉमिटिंग डायरिया आप समझ लो इन दोनों में लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से और थकान आएगी। तो वॉमिटिंग के बाद नोजिया और प्रोस्ट्रेशन। कुछ भी पीता है खाता है थोड़ा सा भी मोशन करता है तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उसके बाद बहुत वीकनेस। पेट में ऐसा पेन होता है दैट नाइफ उसमें डाल दी गई हो। कॉलेरा के टाइम पर्सन को वॉमिटिंग होती है, इसका स्टूल जो होता है वो वाटरी कैरेक्टर का होता है और पर्सन को बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेट कर देगा। ठीक है, डायरिया की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंट होती है, जल्दी जल्दी ग्रीनिश और फ्लेक्स के साथ मिक्स्ड होती है। ठीक है, हाथ पैर में इसके क्रैम्प्स मिल सकते हैं और ये पूरी बॉडी में स्प्रेड करेंगे। ठीक है, मूवमेंट से जैसा कि हमने यहाँ पे देखा दैट मोशन से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, यहाँ पे भी लीस्ट मूवमेंट से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। ठीक है, कोल्ड स्वेट है फोरहेड पे, प्रोस्ट्रेशन है, पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है विथ नो डिजायर। ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस इन ओपियम एज वेल। राउंड बॉल्स के फॉर्म में स्टूल होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका दैट इसको जो डिजायर है वो एपिगैस्ट्रियम में फील होती है। ठीक है, पेनफुल ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन आफ्टर लाइकोपोडियम एंड नक्स। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन है और लाइको और नक्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। इसके जो फीमेल होती है इसके मेंसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ठीक है, और मेंसेस के साथ कॉलेरा लाइक सिम्टम्स आते हैं। ये 3 रेमेडी में। ठीक है, एक है विराट्रम एल्बम, एक है अमोनियम कार्ब और एक है बोविस्टा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फीमेल इतनी ज्यादा वीक हो जाती है दैट वो मेंसेस के टाइम 2 डेज तक खड़ी भी नहीं हो पाती। प्रॉब्लम इसकी ओपियम ईटिंग और टोबैको से है। पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है वेट वेदर में। ठीक है, और वर्स हो जाता है वार्मथ और वेट से। अगर कोई फीमेल है वो कंटिन्यूड वॉक करेगी या इसका जो पर्सन है वो कंटिन्यूड वॉक करेगा तो उससे उसकी प्रॉब्लम बेटर हो जाती है। ठीक है, हम इस रेमेडी को कंजेस्टिव और पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर विद एक्सट्रीम कोल्डनेस, थर्स्ट, फेस कोल्ड एंड कोलैप्स, स्किन cold clammy, great prostration, cold sweat on forehead and deathly pallor on face। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ विराट्रम एल्बम के फीवर में याद रखना है कि कंजेस्टिव फीवर है, अगर कंजेस्टिव इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, और उसके अलावा ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बहुत बार इस रेमेडी में डिस्कस किए हैं कि उसका बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कोल्डनेस होती है, चेहरा कोल्ड होता है, हाथ कोल्ड होता है, फेस कोल्ड होता है, कोल्ड पर्सपायरेशन होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, रिलेशन की बात करें तो दीज आर द रिलेशन ऑफ विराट्रम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। प्रॉब्लम हमने देखा ना, मोशन से बढ़ रही थी इसकी, कुछ भी पी रहा था तो वॉमिटिंग हो जा रही थी। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस फीमेल बहुत ज्यादा वीक हो जा रही थी। ठीक है, फ्राइड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। ठीक है, और अल्कोहल और टोबैको के एक्सेसिव यूज से भी बैड एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट विराट्रम एल्बम। विराट्रम एल्बम से क्वेश्चंस, एक तो इसके माइंड पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। उसके अलावा इसका कॉलेरा पूछा जाता है। ठीक है, माइंड और इसके कॉलेरा के सिम्टम्स पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स द सिम्टम्स related to menses can also be asked। ठीक है, so this is it about Veratrum album. I hope I have made you understand।